पाकिस्तान की सियासी तरीके जो पहले निगरान वजीर आजम थे उनका ताल्लुक किस पार्टी से था? और क्या पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम के पास भी वही इख्तियारात होते हैं जो कि हिंदुस्तान में निगरान वजीर आजम के होते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ रहिए। मैं हूं अमजद अता और आप देख रहे हैं आप न्यूज चैनल। और हमारे साथ है हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत सैयद। जी मिस सबा, आज का हमारा टॉपिक बताइए। जी सर, हम सीरीज ऑफ ऑल पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पर हमारी सीरीज चल रही है। और आज हम मुस्तफा खान जतोई साहब को, जो केयर टेकर पाकिस्तान के रहे हैं वजीर आजम, हम उन पर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की सियासी तारीख के 12वें वजीर आजम, लेकिन ये पहले निगरान वजीर आजम थे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, गुलाम मुस्तफा जतोई साहब। ये 6 अगस्त 1990 को ये वजीर आजम बने और ये 6 नवंबर 1990 तक ये वजीर आजम रहे। गुलाम मुस्तफा जतोई साहब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था शुरू में। भुट्टो साहब के दौर में हम्म। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही बिलोंग करते थे। उसके बाद भुट्टो साहब की हुकूमत जब डिसमिस हुई थी तो इन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी बना ली थी। इन्होंने अपनी पार्टी अलग कर ली। बेनजीर भुट्टो साहब के दौर में नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या कायदे हिजबे इख्तलाफ जो है वो गुलाम मुस्तफा जतोई साहब थे। अच्छा, आपको सुन के हैरानी होगी कि गुलाम मुस्तफा जतोई साहब ने अपनी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी के बेस पर इलेक्शन कंटेस्ट किया 1988 में और ये जीत गए। ये अपनी पार्टी के वाहिद अकलौती मेंबर्स थे जो कि असेंबली में पहुंचे थे और इनको कायदे हिजबे इख्तलाफ नॉमिनेट कर दिया गया। उस वक्त के सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान साहब ने जब असेंबली तोड़ी तो उन्होंने कायदे हिजबे इख्तलाफ गुलाम मुस्तफा जतोई साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट कर दिया। हम आमतौर पर सियासी इश्यूज पे जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम हवाला हिंदुस्तान का या बरतानिया का या फिर अमेरिका का लिया जाता है। अमेरिका में जी चूंकि बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं होता और बरतानिया का जो सेटअप है वो हमसे बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए नॉर्मली हम हिंदुस्तान का सेटअप लेते हैं। तो हिंदुस्तान में वजीर आजम साहब इस्तीफा दे दें तो जो वजीर आजम होता है वही वजीर आजम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा उठाकर और अपना काम जारी रखता है। हाँ, ओके। उसके तमाम इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो इख्तियारात के को इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के सेटअप में ये थोड़ा चेंज है। इसमें यह है कि जब गवर्नमेंट तोड़ी जाए या प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे दे तो वही प्राइम मिनिस्टर आगे कंटिन्यू नहीं करता। एक नया प्राइम मिनिस्टर लाया जाता है और उसको एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर यहाँ पर चलाया जाता है। तो गुलाम मुस्तफा जतोई साहब आगे और ये प्राइम मिनिस्टर जो होता है इसके पास फुल प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार होते हैं। हम्म। इस बात का अंदाजा आप यहां से लगाएं कि केयर टेकर गवर्नमेंट के पास जो सबसे बड़ा मैंडेट होता है वो होता है कि इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। जबकि गुलाम मुस्तफा जी। जतोई साहब ने उस वक्त सऊदी अरब में पाक फौज भेजने के ऑर्डर की मंजूरी दी। गुलाम इसा खान साहब ने जो असेंबली बेनजीर भुट्टो साहब की तोड़ी थी, ये हम पिछले एपिसोड में देख चुके थे कि उस पर करप्शन के चार्जेस लगे थे, नेपोटिज्म के चार्जेस लगे थे। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि बेनजीर भुट्टो साहब पाकिस्तान की सियासी तारीख की पहली वजीर आजम थी जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे। स्पेशली बेनजीर भुट्टो साहब के हस्बैंड आसफ अली जरदारी साहब अरेस्ट हो गए। गुलाम मुस्तफा जतोई साहब की कैबिनेट तकरीबन 30 फेडरल केयर टेकर मिनिस्टर्स थे। ये जो फेडरल केयर टेकर मिनिस्टर्स लिए गए थे ये आईजीआई से लिए गए थे। और कुछ ऐसी सियासी जमातें भी थी जो कि डायरेक्टली आईजीआई के साथ अटैच नहीं थी लेकिन ओपोजिशन पार्टी थी, उनसे भी मिनिस्टर्स ले लिए गए थे। रोल और पॉलिटिकल डायनामिक्स। निगरान हुकूमत का सबसे बड़ा काम जो करने वाला होता है वो होता है जनरल इलेक्शन को मुनक्किद करवाना। जो इलेक्शन हुए थे 1990 के, उसके आउटकम्स क्या थे?
जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन के नतीजे में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ये इलेक्शन जीत गए थे। और 9 पार्टीज को मिलकर ये इत्तेहाद काम कर रहा था। और इत्तेहाद के सरबराह थे मियां मोहम्मद नवाज साहब। और थे। 6 नवंबर 1990 को मियां साहब ने पाकिस्तान की हिस्ट्री के दूसरे पंजाबी वजीर आजम के तौर पर हल्फ उठाया। निगरान हुकूमत था, उसका टेन्योर खत्म हो गया कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत शुरू हो गई। या यूं कह लें कि मियां मोहम्मद नवाज साहब का पहला टेन्योर वो उसका आगाज हो। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जतोई साहब पहले वजीर आजम थे जिनको इंटरिम गवर्नमेंट दी गई। उसके बाद पाकिस्तान में मुसलसल जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो आ रहे हैं। कि ये वो इलेक्शन था जिस इलेक्शन में बेनजीर भुट्टो साहबा ने पहली दफा ये इल्जाम लगाया था कि नवाज शरीफ साहब की संदूकचियां खलाई मखलूक भरती कि नवाज शरीफ की संदूकचियां फरिश्ते भरते हैं। उस जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर को अपना गढ़ कहा करती थी। 1988 का जो इलेक्शन था लाहौर में 9 सीटें थी कौमी असेंबली की, जिसमें से 5 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीत ली थी। 1990 के इलेक्शन में 9 में से 8 सीटें इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने जीती। पीपल्स हम्म। पार्टी ये इलेक्शन लाहौर में बहुत बुरी तरह हार गई थी और पंजाब में उसका सफाया होना शुरू हो गया।